अगर आप समाचार देखते या सुनते होंगे तो आपको पता होगा कि आजकल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात ज़ोरों शोरों से चल रही है। अब भी अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है कि यह भारतीय संविधान अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 44 मतलब आर्टिकल 44 में। ये देखते हैं अनुच्छेद 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता भी कहा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान करता है। मतलब यह राज्य का कर्तव्य है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास किया जाए। एक समान सिविल संहिता का उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना। चलिए पहले जानते हैं कि सिविल संहिता क्या होती है। सिविल संहिता का मतलब है नागरिक कानून। नागरिक कानून के अंतर्गत शादी विवाह से संबंधित मामले, संपत्ति से संबंधित मामले या तलाक से संबंधित मामले आते हैं। और समान सिविल संहिता का मतलब जैसा कि समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब है कि सभी धर्मों के लिए ये जो शादी विवाह, तलाक या संपत्ति या और भी जितने मामले हैं, इनके कानून जो हैं सबको एक कर दिए जाएंगे, एकदम बराबर कर दिए जाएंगे। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ होती है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ होती है, ये सब बराबर कर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। पहले चित्र में 4 सदस्यों का एक परिवार है जिसमें एक व्यक्ति की एक पत्नी है। दूसरे चित्र में भी 4 सदस्यों का एक परिवार है, लेकिन इसमें व्यक्ति की 3 पत्नियां हैं। अब दोनों परिवारों में 4-4 सदस्य हैं, लेकिन इनके कानून अलग अलग हैं। अब अगर दोनों परिवारों के चारों सदस्यों के कानून को समान कर दिया जाए और एक साथ ला दिए जाएं, यानी पहले परिवार का 4 और दूसरे परिवार का 4 एक साथ ला दिया जाए, तो इससे बनता है 44 यानी 44। तो यही है आर्टिकल 44 यानी कि समान सिविल संहिता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।